हम आ चुके हैं जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर, पूर्णिया कोट, पूर्णिया बिहार। ये वही स्थान जिसकी पहचान सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी से संपूर्ण भारतवर्ष में है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत 22 अगस्त को वे स्वरूपलीन हो गए, तो उनका ये आश्रम, उनका ये क्षेत्र आज 18 दिन के बाद किस स्थिति में है, किस तरह से है, उनके न होने के बाद यहाँ क्या है, कैसा माहौल है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, कौन कौन लोग हैं और उनके बाद कौन व्यवस्थापक हैं और यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है, इन्हीं चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। चूँकि ये एक महानतम संत की तपस्थली है, कर्म भूमि है, तो हम उन्हीं से आपसे परिचय कराते हैं। आइए, उसको पुश कर दीजिए, पुश कर दीजिए। हम आपको लिए चलते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के समाधि स्थल पर, जो कि 16 दिन के बाद किस अवस्था में समाधि अभी है आपको हम दिखाएंगे। आप चलिए। और आप देख सकते हैं हमारे साथ परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बाद उनके स्थान पर जो अभी गुरु पद पर स्थापित हैं परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहेब जी, जो बहुत ही सरल हृदय के संत हैं और इनका परिचय स्वयं इनका कर्म, इनका व्यक्तित्व है। तो ऐसे महान संत की तपस्थली में, ऐसे महान संत के गद्दी पर ऐसे ही दिव्य संतों की स्थापना, ऐसे ही दिव्य संत का रहना निश्चय ही भक्त समाज के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि कहा भी जाता है, एक सूर्य अपने जैसे सूर्य को वो अपना तेज देकर जाता है, तो वही बात चरितार्थ होती है। और आइए, साहेब जी के ही सानिध्य में अभी ये सारी तैयारियां यहाँ की चल रही है, सारे भंडारे की तैयारी, श्रद्धांजलि की तैयारी। और आइए अब हम दर्शन करते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस दिव्य समाधि स्थल की। 18 दिन पहले ये हमारे बीच थे, लेकिन आज सदगुरुदेव जी हमारे बीच नहीं हैं। तो परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी, जो कि अब अपने नश्वर शरीर का त्याग करके स्वरूप में लीन हो गए हैं और अब ये हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके जगह पर परम पूज्य श्री साहेब जी हैं। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए कटिहार रेलवे स्टेशन या सहरसा रेलवे स्टेशन या पूर्णिया जंक्शन, वहाँ से सब तरफ से यहाँ पूर्णिया कोट के लिए साधन आते हैं। आप वहाँ आकर के पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन से सीधे आश्रम आ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ आएँ। और अभी फ़िलहाल जो कल श्रद्धांजलि रखी गई है, जिसमें भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से संत भक्त सब आ रहे हैं। तो जो लोग निकट में हमें देख या सुन रहे हैं, वे लोग भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की श्रद्धांजलि में भाग ले सकते हैं, सदगुरुदेव जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं और ये संकल्प ले सकते हैं कि जीवन में सदैव उनका ज्ञान, उनका आदर्श हम सबके जीवन से जुड़ा रहे। तो इस समाधि स्थल के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे सदगुरुदेव जी जहाँ बैठकर प्रवचन करते थे, कि वो सत्संग भवन कैसा है, और फिर उसके बाद हम उनके निवास जहाँ वो रहते थे, जो अंतिम सांस तक लगभग जहाँ उनका रहना हुआ, वो सब आपको दिखाएंगे, आश्रम की झलकियाँ दिखाएंगे। और अंत में फिर हम वहाँ ले चलेंगे जहाँ श्रद्धांजलि होगी। वो सत्संग पंडाल जो विशाल रूप में तैयार हो रहा है, सब साहेब जी के सानिध्य में हो रहा है। इसी बीच हम थोड़ा वर्तमान गुरुपद पर स्थापित परम पूज्य श्री साहेब जी से जानते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ की व्यवस्था कैसी है, किस तरह से चल रही है और आगे यहाँ किस तरह से सब कुछ होगा, कैसे भक्त लोग आएंगे, कैसे उनका मार्गदर्शन होगा। साहेब जी संक्षिप्त में उसका परिचय देंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी इस पंचभूत शरीर जो नश्वर है, उस शरीर को 22/8/2022 को छोड़कर स्वरूप लीन हो गए। तब से परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रति अथाह श्रद्धा रखने वाले संत भक्त और सज्जन वृंद
सदगुरु की समाधि से लेकर के उनकी श्रद्धांजलि सभा तक पूर्ण रूपेण तन मन धन से समर्पित भाव से लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी कार्य कर रहे हैं, सदगुरु की श्रद्धांजलि सभा की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये समाधि स्थल है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी की जो पार्थिव शरीर है उसको ये पंचभूत में विलीन किया गया। यह इस समाधि स्थल को एक भव्य आकर्षक रूप देना चाहते हैं, जिसे कि देश विदेश के लोग यदि भारत आवें तो वह जो है बिहार आए तो पूर्णिया भी आए। मैं इस तरह से इस जीवन ज्योति केंद्र को विकसित करना चाहता हूं और उसी आलोक में इस समाधि का नक्शा बनेगा और उसका निर्माण होगा। ये संकल्प है। ये अभी भोजन पंडाल ये बन रहा है। इधर भोजनालय है, ये भोजन पंडाल है और उधर श्रद्धांजलि सभा की पंडाल है जो फील्ड में है। क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में भक्त संत देश विदेश से लोग आ रहे हैं। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, नेपाल, सभी जगह से बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था और सन्निकटता था, नजदीकी भाव था, आत्मीय भाव था, जिसके चलते सब बड़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता लोग हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई आसन की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई संपूर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, कोई संरक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं। तमाम जो संत हैं, बुजुर्ग हैं, साधक हैं, सभी के सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अपने अपने ढंग से। और इस श्रद्धांजलि सभा को ऐतिहासिक रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है और उसी दिशा में ये सभी देखिए हमारे ये आप लोग भी लगे हुए हैं। वहाँ भी देखिए तमाम नवजुवक वर्ग लगे हुए हैं वहाँ, और साधु महात्मा ऊपर में है। सब जगह जितने साधक ब्रह्मचारी गण हैं सबके सब इसमें लगे हुए हैं और इसको ऐतिहासिक रूप देना चाहते हैं। धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो अभी आप सुन रहे थे वर्तमान आचार्य श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी से यहाँ की समस्त तैयारी और लोगों के भाव को और इनके अपने भाव को। तो निश्चय ही हम सब भी उम्मीद करते हैं कि यह आश्रम एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरह से सदगुरुदेव जी का नाम था उसी रूप से यहाँ का काम भी अब संपूर्ण विश्व में फैलेगा और वो साहेब जी के सानिध्य में ही संभव हो सकेगा। तो हम सबको साहेब जी से जुड़ें, सब लोग हम लोग जुड़ें और यहाँ आएँ, तन मन धन से सहयोग दें ताकि ये अपने संकल्पों को पूर्ण रूप दे सके और एक भाव एक लगन के साथ यहाँ समय समय से आएँ, सेवा दें। तो आइए अब हम आप सबको ले चलते हैं सत्संग भवन, जहाँ सदगुरुदेव जी बैठ करके अपना विचार रखते थे साधकों के लिए और जहाँ भक्त लोग उनके दर्शन पाते थे। तो ये जीवन ज्योति केंद्र का दूसरा गेट है। एक मेन गेट है, उसके बाद ये दूसरा गेट है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे सत्संग भवन में, जहाँ सदगुरुदेव जी बैठकर अपने विचार रखते थे, जहाँ साधक उनका दर्शन करते थे। तो आइए हम सीधे सत्संग भवन में चलते हैं। आपको हम ले चल रहे हैं और ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहाँ विराजते थे ये वही सत्संग भवन है। देख सकते हैं जीवन के आखिरी क्षणों में उनका निवास भी यहीं रहा है। जब वे अस्वस्थ हुए, बीमार हुए,
तो भी लगभग 15-20 दिन उनका आसन यहीं रहा और ये उनका सिंहासन है। यहीं पर वो विराजते थे, यहीं वो बैठते थे। तो ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संग भवन में जो उनका आसन है, सिंहासन, यहाँ वे बैठते थे और यहीं से साधकों को अपना उपदेश देते थे, अपने अनुभव देते थे, अपने ज्ञान देते थे। और आप देख सकते हैं ये सत्संग भवन का जो ये रूप आप देख रहे हैं, सत्संग भवन का जो ये आप रूप देख रहे हैं, ये श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जो वर्तमान गद्दी नशीन है आचार्य हैं, उनके दिमाग के उपज है। इस तरह से उन्होंने सदगुरु कबीर की मूर्ति यहाँ स्थापित किया है। तो ये सत्संग भवन जहाँ अन्य संतों का भी तस्वीर लगी और ये पूरा हॉल, तो यहाँ बैठते थे, यहीं विचार रखते थे। और ये सदगुरुदेव जी के माता जी हैं और ये पिताजी हैं। तो ये लोग भी साधु रूप में थे। इसी से समझ सकते हैं सदगुरुदेव जैसे पुत्र को जन्म देना साधारण बात तो नहीं है। तो ऐसे दिव्य माता पिता भी होना आवश्यक है। तो ऐसे दिव्य माता पिता भी थे जो एक साधु ही थे। तो उनकी भी तस्वीर यहाँ पर है। सदगुरु कबीर साहब जी हैं। और अब हम ये जगह आपको दिखाते हैं। ये खाली जगह दिख तो रहा है, लेकिन सदगुरुदेव जी आखिरी क्षणों में यहीं पर रहे हैं। ये जगह, ये जो जगह आप देख रहे हैं, आखिरी जीवन के आखिरी क्षण में सदगुरुदेव जी का पूरा समय इसी जगह में बीता। और ये पीछे व्हील चेयर है, जहां उस पर स्वस्थ होने के बाद यहाँ उनको उसी व्हील चेयर पर बिठा करके जगह जगह जब घुमाना फिराना होता था। तो ये व्हील चेयर है और ये जगह है। तो ये सत्संग भवन में ही उनका आखिरी समय निकला और आखिरी वक्त यहाँ निकला। तो ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जो सदगुरुदेव जी का अस्थाई निवास था। तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ का जायजा लेते हैं। हमारे बीच वर्तमान व्यवस्थापक श्रद्धेय श्री सागर साहब हैं। आप देख सकते हैं ये अभी वर्तमान व्यवस्थापक हैं। सदगुरुदेव जी व्यवस्थापक में इन्हीं को, अध्यक्ष महंत में श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी को, व्यवस्थापक में सागर साहब को अपने से ही करके गए थे। तो अभी बहुत सारी व्यवस्था ये दोनों मिल करके अपना कर रहे हैं और बहुत ही तन मन धन से लगे रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रति बहुत श्रद्धा थे, बहुत लगन थे, आते थे दर्शन करने के लिए और सब आएंगे, पूर्ण विश्वास है। उसके लिए जल का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम आर्थिक शारीरिक सहयोग से ये हम कर रहे हैं। और विशेष रूप से हम सोच रहे हैं किसी को कष्ट नहीं हो, ये सही ढंग से सुचारू ढंग से व्यवस्था हो। समाधि स्थल है वह बहुत इंजीनियर द्वारा से जो नक्शा बनाया जाएगा, उसको अच्छा ढंग से समाधि होगा और उसको उद्घाटन करेंगे हम लोग बढ़िया ढंग से। जो हमारे गुरु जी का नाम अमर है और चलता रहेगा। और समाधि स्थल ऐसा स्थल बनेंगे जो सब दर्शनीय स्थल बनेंगे, दुनिया की लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। भी आप सुन रहे थे यहाँ के वर्तमान व्यवस्थापक श्रद्धेय संत श्री सागर साहब से। तो निश्चय ही हम सब उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि आगे सदगुरुदेव जी के आदर्शों को ये लोग अपने मेहनत से, अपने तप से, अपनी व्यवस्था से जन जन तक पहुँचाएंगे, जिसमें हम सब का सहयोग इन्हें मिलता रहेगा। और आप सब भी जो जितने दर्शक देख रहे हैं यहाँ से जुड़ें, इन सबको अपना तन मन धन से सहयोग दें और सदगुरुदेव जी के विचारों को अपने अपने जीवन में उतारें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम लोग अब आ चुके हैं सदगुरुदेव जी के निवास स्थान की ओर, जो ऊपरी मंजिले पर स्थित है। तीसरे मंजिल में ये पूरा सदगुरुदेव जी का ही निवास स्थान है। और बाद में आप इधर देख सकते हैं, बाद में निर्मित किया गया, जहाँ उनके सेवा में रहने वाले लोग निवास करते थे। और भोजन आदि, जब यहाँ भीड़ में भोजन भी व्यवस्था जब होती थी तो यहाँ संतों का भोजन भी हो जाता था। और ये छोटा सा सदगुरुदेव जी का रसोई घर है, जहाँ जीवन भर उनका भोजन बनता रहा। यही वो भोजन उनका बनता था, जो कि वो बिना नमक के भोजन लेते थे, इसलिए उनका भोजन अलग बनता था। अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में इस रसोई घर की अवस्था, चूँकि अब सदगुरुदेव जी रहे नहीं, तो बिल्कुल
अभी इसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं किस तरह से है। 18 दिन पहले तक सदगुरुदेव जी थे तो भी यहाँ भोजन बनना बंद हो गया था, क्योंकि वो भोजन ले नहीं पाते थे। पाइप के द्वारा लिक्विड रूप में वो भोजन लेते थे। तो वर्तमान में ये वीरान पड़ गया है। और जहाँ जिसमें वो निवास करते थे, यद्यपि उनका लगभग समय यहीं बीतता था। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहीं उनका बेड होता था, उनका आसन होता था, इसी पर वो निवास करते थे। और ये उनका कक्ष है जो अभी बंद है। तो ये उनका कक्ष है जहाँ वो निवास करते थे और अधिकतम समय उनका यहीं बीतता था। उनकी ये जगह की स्थिति आप देख सकते हैं। कितनी भी रौनकता हो जाए, लेकिन उनके ना होने पर जो एक वीरान सा महसूस हो रहा है, वो ऊपर आने के बाद सहज अनुभव हो रहा है। और सत्य ही है, ऐसे महानतम संत, ऐसे विशिष्ट महापुरुष के जाने के बाद सब कुछ वीरान तो होता ही है। अब एक नए सिरे से यहाँ का एक सृजन होगा, नए सिरे से यहाँ का आरंभ होगा, जो निश्चय ही उम्मीद करते हैं श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी इसको कर पाएंगे, सबका सहयोग उनको मिलेगा। तो ये स्थिति वर्तमान में यहाँ की है। और अब हम चलते हैं नीचे, कुछ भोजनालय आदि की झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ संतों के भोजन की व्यवस्था चल रही है, किस तरह से लोग अभी यहाँ कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं वो सारे लोग, और किस तरह से यहाँ का निवास सब है, कैसे संत जन आ चुके हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद तब हम आपको सत्संग पंडाल ले चलेंगे। सदगुरुदेव जी का अधिकतम समय तक यही निवास स्थान रहा है। सबसे अधिक समय तक यहीं पर सदगुरुदेव जी निवास करते थे। और बाहर जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, वो जगह भी ज़्यादातर समय दिन में वहाँ रहते थे, रात में यहाँ विश्राम करते थे। ये उनका बेड है और ये उनके प्रयोग की सारी चीज़ें अभी जो कि त्यों पड़ी है। चूँकि जब सदगुरुदेव जी ही नहीं रहे तो उनकी चीज़ें अब ज्यों की त्यों पड़ी है। और पीछे उनका सामान रखने के लिए स्टोर रूम था, जहाँ वो इस तरह से अपना सारी चीज़ें यहाँ उनके रहती थी, प्रयोग की चीज़ें, अन्य जो सेवा में लोग रहते थे उनकी भी सारी चीज़ें। तो अब उनके ना होने के बाद ये सारी चीज़ें अब धीरे से व्यवस्थित की जाएंगी, क्योंकि उनके जाने के बाद जो एक वीरान सा महसूस हुआ, उस वजह से सारी चीज़ें भी ज्यों की त्यों पड़ी। अब साहेब जी के सानिध्य में सारी चीज़ें व्यवस्थित होगी, सारी चीज़ें अपने मूल रूप में आएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ इसी से अटैच बाथरूम भी था, जहाँ सदगुरुदेव जी स्नान करते थे। और ये उनके कपड़े अभी भी आप देख रहे हैं फैले हुए हैं, सूख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये कपड़े उनके शरीर पर आते थे, धुलते थे। अब ये कपड़े सदा के लिए ऐसे ही टंगे रहेंगे। और ये उनके प्रसाधन है, जहाँ वो अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होते थे। लेकिन अभी सदा सदा के लिए उनके बिना ही सोना है। यही जीवन की सच्चाई है। जहाँ वे चलते थे, अपने सारे कार्य करते थे, अब हमेशा के लिए वो सब में विराम लग गया। मृत्यु ऐसी ही जो हर एक चीज में विराम लगा देती। निवास है जहाँ संतों का निवास आप देख सकते हैं। वर्तमान में संतजन यहाँ निवास कर रहे हैं। सत्संग में और विशेष समय में सभी संतजन यहाँ निवास करते हैं, सबका आसन मिलता है। इधर भी अभी सत्संग की तैयारी के लिए पंडाल बना है जहाँ लोग निवास करेंगे। और अब हम भोजनालय चलते हैं, जहाँ हम देखेंगे तो ये भोजनालय है। और बाद में सागर बाबा के द्वारा ये भोजनालय निर्मित हुआ, जो बहुत ही भव्य रूप से बना है। और यहाँ ये मेन भोजनालय है जहाँ भोजन बनता है। आइए हम दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है। सदगुरुदेव जी के ही सानिध्य में सागर बाबा द्वारा इसका निर्माण हुआ, जो वर्तमान व्यवस्थापक भी हैं। और इसमें यहीं पर जब कम लोग रहते हैं तो भोजन भी यहाँ हो जाता है। यहाँ सारी सामग्री रखी जाती है, यहाँ भोजन बनते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं भोजन की सारी सामग्री रखी जाए। और साहब सदगुरुदेव जी के अंतिम समय तक
मस्तराम जी, उनकी सेवा में एकदम 24 घंटे खड़े रहे। तो ये मस्तराम हैं, ये मस्त्र हैं। और इधर तो ये यहाँ आप देख सकते हैं भोजनालय में ही सारी व्यवस्था है। ये अभी जो भंडारा कल है उसके लिए सारी पत्तलें आ चुकी हैं। और उधर बर्तन स्थान है, उन सब का एक छोटी सी झलक आपको दिखा करके फिर हम सत्संग पंडाल की ओर ले चलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोठार घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ अभी भोजन भंडार के लिए सारी सामग्री धीरे धीरे यहाँ इकट्ठी हो गई है। और जो कल जो मुख्य भंडारा होना है, वैसे तो अभी 2 महीने से लगातार भंडारा ही चल रहा है, लेकिन विशेष भंडारा जो कल है उसकी सारी तैयारी। मेरा चप्पल कौन ले गया? लोगों से मिलते थे। सदगुरुदेव जी का सिंहासन समय कुछ समय तक यहाँ भी रहा है। और ये हमारे श्रद्धेय संत श्री जयस्वरूप साहब जी जो डंगराहा और रायपुर रानी पत्रा के महंत हैं और सदगुरुदेव जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। तो यहाँ भी निवास स्थान है जो संतों के निवास हैं। आप देख सकते हैं प्रबंधक कक्ष से लेके सभी कमरे का नामांकन और नंबरिंग किया गया है जहाँ संत जन निवास करते हैं। एक कक्ष यहाँ है। तो अभी हम चले आए हैं पूर्णिया के इस पुराने हवाई अड्डा मैदान में, जो कभी हवाई अड्डा मैदान रहा हुआ करता था, लेकिन अब तो ये सरकार अपने अधीन ले लिया है। तो करीब 40 वर्षों से सदगुरुदेव जी के सानिध्य में यहीं पर पंडाल लगता था, यहीं सत्संग होता था। और वर्तमान में भी उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो विशालतम पंडाल बन रहा है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो पंडाल आज भी निर्मित हो रहा है। और आप देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से सभी साध्वी साहब लोग भी पधारे हैं। इस श्रद्धांजलि में देश के कोने कोने से लोगों का आगमन हो रहा है, सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं। और अब पंडाल विशाल रूप में निर्मित हो रहा है, जो कि आज शाम से ही वहाँ श्रद्धांजलि मनाई जाएगी और कल विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें भारत के विभिन्न संतों का आगमन होगा। तो आइए हम आपको निकट से पंडाल को दिखाते हैं किस तरह से पंडाल निर्मित हो रहा है। हालांकि जो यहाँ का वार्षिक कार्यक्रम होता है वो बहुत विशालतम रूप में होता है, उसका ये आधा समझिए, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से वाटरप्रूफ पंडाल बन रहा है। तो यहीं पर कल सदगुरुदेव जी की श्रद्धांजलि होगी। पहला कार्यक्रम होगा जो उनके न होने पर उनके लिए ही होगा, उन्हीं के निमित्त उन्हीं के नाम से होगा, लेकिन वे नहीं होंगे, ये पहला कार्यक्रम होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जहाँ जिस कार्यक्रम को वे सदैव सानिध्य देते रहे, सदैव जिस मंच पर वो विराजमान होते थे, जिनके लिए लोग आते थे, आज लोग उन्हीं के लिए आएंगे लेकिन वो नहीं होंगे, उनके ही कार्यक्रम में वो स्वयं नहीं होंगे। और ये जो सारा कार्यक्रम उन्हीं के श्रद्धांजलि, उन्हीं के स्मृति के रूप में होगा। तो सदगुरुदेव जी के बाद हम आपको यहाँ का एक एक चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं, किस अवस्था में यहाँ का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, किस तरह से आज हम उनकी श्रद्धांजलि की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन वे हम सब के बीच थे और उनके होने के, उनकी उपस्थिति का एहसास हम सब दूर होकर के भी महसूस करते थे, लेकिन आज जब वे नहीं हैं तो वो वीराना, वो सुनापन निश्चय ही खटकता तो है, लेकिन वही ज्ञान जो उनका मूल आधार था, जो अस्तित्व था, वो हम सब के बीच है। उनका ज्ञान रूप में उनका जीवन हमारे बीच है। तो उसी रूप में हम सब सदैव उन्हें याद करेंगे। और आज ये कार्यक्रम उनके बगैर, उनकी ही याद में हम सब मना रहे हैं। तो आइए अब हम आपको पंडाल दिखाते हैं। श्रद्धांजलि के लिए जो पंडाल निर्मित हो रहा है, जैसा कि मैंने चर्चा किया, तो यही पंडाल है जहां कल सदगुरुदेव जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाएगी। उनके न होने के बाद की ये तैयारी है। जब अब तक उनके होने पर ये सारी तैयारी होती थी,
आज पहली दफ़ा है जब उनके ना होने पर ये सारी तैयारी हो रही है, वो भी सितंबर माह में, जबकि ये जनवरी आदि में होता था। तो उनके ना होने पर ये सारी व्यवस्था, ये सारी तैयारी सिर्फ उन्हीं की याद में है, चूँकि वो हमारे बीच नहीं है। तो सदगुरुदेव जी के ना होने पर जो सूनापन है, बार बार उसको हम सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। सदगुरुदेव जी निश्चय ही सिंहासन पर चढ़ कर गए, सम्मानित होकर गए। इसलिए आज उनकी याद में इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी श्रद्धांजलि हो रही है, जो निश्चय ही प्रत्येक वर्ष होगी।